सवाल है 9.2 का ही, बहुत अच्छा सवाल है ये। साइन 3x साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि साइन 3x साइन 2x dx में बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का भी चिन्ह नहीं है, यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन जब भी हो तो ये ध्यान रखो, हमें इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है इसका। 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। हम जानते हैं 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जो सूत्र आते जाएंगे मैं उनको लिखता रहूंगा। इस तरीके से आप इस सूत्र को याद रख लो। यहाँ पर इसको 2 साइन ए साइन बी जब कभी आ जाए तो हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज रहेगा और 2 साइन ए साइन बी को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 3x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस 3x प्लस 2x dx। अब देखिए आप यहाँ 3x में से 2x चला गया, 1/2 एज इट इज, 3x में से 2x गया तो केवल बच गया cos x dx माइनस 1/2, ये वाला एज इट इज रहेगा, और cos 3x, यहाँ ये चिन्ह यहाँ लगना था, cos 3x प्लस 2x यानी कि cos 5x dx। अब आपके पास दो चीज हो गई, 1/2 cos x का हम जानते हैं, cos x का जब भी इंटीग्रेशन करें तो ध्यान रखें कि यही हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, cos x के में sin x लिख दो बस, माइनस 1/2 cos 5x का क्या लिखेंगे, sin 5x, और 5x का 5 बटे में लिख देंगे प्लस c। यहाँ ध्यान रखना है कि जिसके इंटीग्रेशन में CO का निशान आता हो तो चिन्ह बदलता है। यहाँ CO का चिन्ह नहीं आ रहा, यहाँ साइन आ रहा है, इसलिए यदि कॉस आता है साइन की जगह यहाँ अपन पास साइन होता, और साइन की जगह यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन कॉस करते तो माइनस का चिन्ह बदल देते। यहाँ नहीं बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 साइन x माइनस 1/10 साइन 5x प्लस c। ये हो गया आपका 7th का फर्स्ट पार्ट। यहाँ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम इसको 1 माइनस साइन एक्स परिमीकरण नहीं कर सकते। परिमीकरण करने में भी दिक्कत है, यदि ये अंश और हर में होती संख्या तो हम परिमीकरण कर देते। यहाँ लेकिन केवल और केवल अंश में ये संख्या है, हर में कोई संख्या नहीं है। इसका एक ही इलाज है, दो सूत्र हम काम में ला सकते हैं। हम जाते हैं, जब साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x होता है और एक साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो क्या हम 2x के स्थान पर x और यहाँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x को x/2 आधे कोणों में बदल सकते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि 1 के स्थान पर तो लिख दें साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन x के स्थान पर लिख दें 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो हमारा ये अंडर रूट वाला चिन्ह हट जाता है, और अंडर रूट वाला चिन्ह हटाने पर सीधा का सीधा हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, 1 के स्थान पर लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 dx। यहां आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां ये चीज हो गई अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। इसे हम कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली चीज हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और
बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां ये चीज महत्वपूर्ण है, यानी कि cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं आपके पास। हमने यहाँ इसको साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए आप अंडर रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू dx। हम जानते हैं साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा माइनस का cos x बाई टू, और x बाई टू का आएगा 1 बाई टू, माइनस cos x बाई टू का आएगा साइन x बाई टू, और x बाई टू का 1 बाई टू प्लस c। तो ये क्या आ गया अपने पास, माइनस का cos x बाई टू, 1 बाई टू का 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 2 साइन x बाई टू और प्लस c। ये आपका प्रश्न 7 का सेकंड हो जाता है। अब देखिए 8वां, देखिए ये हम देखते हैं 8वें का फर्स्ट क्वेश्चन, cos टू दी पावर 4x dx। बोर्ड एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है, लेकिन लगता बहुत इजी है, लेकिन ये इंटीग्रेशन में ध्यान रखो, जो सवाल इजी है वो ही हार्ड नजर आएगा आपको। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये वाली प्रॉपर्टी काम में लेते हैं, ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। इसके आधार पर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x और बटे 2 ये बराबर किसके हो जाएगा, cos स्क्वायर x के। ये वाला सूत्र हमें यहाँ काम में लेना है, और ये हमेशा ध्यान भी रखना है। दोनों चीजें इस आपको ध्यान में रखनी है कि cos स्क्वायर x के रूप में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि cos स्क्वायर x dx, इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि cos स्क्वायर x का 2 cos x और cos x का sin x, ये आपका गलत हो जाएगा। यहां cos स्क्वायर x को करने के लिए आपको cos x बराबर t sin x dx बराबर dt माइनस sin x dx बराबर dt करने के लिए sin x और चाहिए, तो ही आप उस विधि से कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहां पर ये ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले इसको आप चेंज करेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। पहले तो आप इस निष्पत्ति cos स्क्वायर में cos में स्क्वायर या क्यूब नहीं रहे, ये हम चांस करते हैं। सबसे पहले इसको लिखा हमने, तो अब लिख देंगे इसको 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर और बाई 2। तो यहां देखिए 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx यहाँ पर लिख देते हैं। अब आप देखिए इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 cos 2x और ये 1 बाई 4। यहां फिर दिक्कत आ गई अपने पास, ये वाली संख्या फिर स्क्वायर में आ गई, ये फिर दिक्कत करेगी आपको। यहां आप चिन्ह dx का तो लगाएंगे ही। इसके बाद 1 बाई 4 1 प्लस, इसको हम फिर दोबारा इसी तरीके से लिखते हैं cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा, 1 प्लस cos 4x बाई 2, 1 प्लस cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x और आगे dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ये कर सकते हैं, सब संख्याओं का 2 कॉमन आ जाए, 2 लघुत्तम आ जाए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 बाई 8, 1 बाई 8। तो ये 1 का हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x dx। ये आपके पास 2 हो गया, ये 1 प्लस cos 4x हो गया, और ये 4 cos 2x हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई 8, 2 और 1 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x dx। अब आप देख लीजिए कहीं भी स्क्वायर का निशान या क्यूब का निशान नहीं है। एंगल का हम आराम से कर देंगे, जहां अवकलन में 4x का 4 गुणा में आता, वहां समाकलन में 4x का 4 भाग में आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/8 एज इट इज,
3 का 3x प्लस कॉस 4x का साइन 4x और 4x का 4 प्लस 4 cos 2x का साइन 2x और साइन 2x का केवल 2 और प्लस c। तो ये से कट गया 2 बार, तो अपने पास क्या आ गया 1/8 3x प्लस साइन 4x/4 प्लस ये बच गया 2 साइन 2x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स दो तरीके से हो सकता है। एक तो तरीका आपका सीधा है कि साइन क्यूब एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कर दें, तो यहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। तो ये आपके पास दो चीज हो गई, एक तो हो गया साइन एक्स dx माइनस दूसरा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। तो यहां आप देखिए साइन एक्स का हम जानते हैं माइनस का कॉस एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अपने पास साइन एक्स dx है तो क्या मानेंगे कॉस एक्स बराबर t माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो यहां पर हम ये साइन एक्स dx बराबर dt आ जाएगा, कॉस एक्स की जगह t लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर। तो माइनस का साइन एक्स dx चाहिए, माइनस का चिन्ह भी ले लिया तो ये क्या रह जाएगा प्लस का चिन्ह, तो क्या लिखेंगे t स्क्वायर dt। तो माइनस कॉस एक्स प्लस टी स्क्वायर का क्या हो गया t की घात 3/3 प्लस c माइनस कॉस एक्स, t क्या माना अपन ने कॉस एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स बटे 3 प्लस c। एक तरीका तो आपका ये है कि हम इसको साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कर दें, और एक तरीका दूसरा ये है कि हम ये जानते हैं साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां पर भी साइन क्यूब एक्स आ रहा है, हम यदि चाहें तो साइन क्यूब एक्स को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 4 ये यहां से हट जाएगा तो ये यहां पर लग जाएगा। तो हम ये चाहें तो साइन क्यूब एक्स के स्थान पर ये रख सकते हैं। तो ये यदि हम रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। ये भी आपका इजी हो गया, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको साइन क्यूब एक्स का सूत्र या साइन 3x का सूत्र याद होना चाहिए। हमने साइन क्यूब एक्स की जगह ये रख दिया तो यही आ जाएगा आपके पास 3 साइन एक्स बाई 4 dx माइनस साइन 3x बाई 4 dx। दोनों को अलग अलग लिख दिया तो ये क्या आ गया 3/4 साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस का। यहां देखो जिसके समाकलन में CO का निशान आए उसमें चिन्ह माइनस का होगा, यहां हम ये माइनस कॉस एक्स लिख देंगे। माइनस इसमें कॉस 3x का क्या होगा, साइन 3x का क्या होगा माइनस कॉस 3x, तो प्लस हो जाएगा कॉस 3x और अपॉन 4 और 3x का 3, तो ये हो जाएगा -3/4 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बटे 12 प्लस c लगाना हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहां 9th के पहले सवाल में, 9th का पहला सवाल है, इसको देखिए आप। इस सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। नीचे है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, क्या कर सकते हैं हम, यहां हमको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे ही हम इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे दोनों के बटे में ही
साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और dx ये आ जाएगा। यहां से इस सवाल की इंपॉर्टेंस पड़ती है। तो यहां आप देखिए इसको क्या करेंगे, यहां आप इसको एक साइन से साइन काट दिया तो आपके पास एक तो आ गया साइन एक्स बटे कॉस एक्स, घात 3 है, 1 बटे आ जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहां कॉस एक्स है, इस कॉस एक्स को एक कॉस एक्स को नीचे ले गए तो ये आ गया कॉस एक्स बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स और 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस को हम नीचे ले गए तो यहां आपके पास कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स 1 बटे कॉस क्यूब एक्स। तो आप देखिए क्या चीज बच जाएगी, इसको लिख देंगे हम tan x sec स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिखेंगे 1 बटा tan x, ये घात 3 से 2 बार कट जाएगा cos x तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स और dx। यहां आप देखिए आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं tan x प्लस 1 बटा tan x दोनों में से कॉमन ले लिया और यहाँ sec स्क्वायर x अलग आ गया dx। हम ये लिख सकते हैं tan x बराबर t sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अवकलन करने पर tan x का sec स्क्वायर x dx आ जाएगा और इसका dt आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 बाई टी dt। तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी। टी स्क्वायर बटे 2, टी स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस लॉग ऑफ tan एक्स प्लस सी, ये इसका। देखिए 9वें का सेकंड क्वेश्चन 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स। हमें ये निश्चित दिख रहा है कि नीचे कॉस स्क्वायर के साथ जो एक्स टू द पावर एक्स दे रखा है ये हमें एक प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है। हम इसी को माना एक्स ई टू द पावर एक्स बराबर टी, हम इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर u इंटू वी का अवकलन किस प्रकार करते हैं, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो पहले को छोड़ो, इस तरीके से करते हैं। तो अवकलन करने पर यहां पर x को रहने दो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस अब हम x का कर देते हैं e टू दी पावर x एज इट इज। तो यहां पर दोनों में x साथ में आ जाएगा dx और t का आ जाएगा dt। अब हम e टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1 dx बराबर dt। तो अब देखिए यहां आपके पास x e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स गुना e टू दी पावर x dx, इस पूरे का मान dt के बराबर आ जाता है। तो आप यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t dt, जिसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt। और हम जानते हैं sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan t और प्लस c। tan t का मान क्या था, हमने क्या माना है x e टू दी पावर x प्लस c। यहाँ आप इसको लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दें किस प्रकार हमें ये इसका लिखना है। देखिए आप अगला सवाल 10th का पहला सवाल, क्योंकि अब इस साल 2021 के बोर्ड परीक्षा एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन बहुत वाले आपको बहुविकल्पीय दिए जाएंगे, एक लाइन वाले भी दिए जाएंगे और आपको बड़े प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो इस 10th का जो पहला क्वेश्चन है इस सवाल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये है आपके 1 अपॉन 1 माइनस tan x dx।
और सेकंड सवाल है 1/1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स। 1/1 माइनस 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो देखिए आप पहले 10th का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे सवालों में हम यही करेंगे, यहाँ हमको कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के 1 प्लस 10x से गुणा करने की या किसी भी प्रकार करने से। हमको सीधा करेंगे 1 माइनस 10x को हम सीधा जानते हैं साइन x अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे सवाल आपको बहुत मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, हमने इसका क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसको अपन क्या करेंगे कॉस एक्स ऊपर ले जाएंगे तो कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहां देखने की बात है आपकी बुक में इस प्रकार के सवाल भी अलग से दिए हुए हैं। यहाँ ये 1/1 माइनस 10x सवाल दे रखा है। कुछ सवाल आपको इस प्रकार से भी मिलेंगे cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, या cos x साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। इस प्रकार के सवाल दिए होंगे। इनको करने का केवल और केवल एक ही मेथड है कि आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 2 से नीचे भाग दो। 2 का ऊपर नीचे हम ये कह सकते हैं कि 2 का ऊपर नीचे गुणा किया, दोनों करने पर हमारे पास क्या आ गया 2 cos x आ गया। 1/2 एज इट इज रख देंगे और हम cos x को लिखेंगे cos x प्लस cos x। 2 cos x को हमने इस प्रकार से लिख दिया। एक में प्लस का साइन x कर दिया और एक में माइनस का साइन x कर दिया। इस प्रकार हमारे पास ये 2 cos x को चेंज करने का नियम है। हम एक बार साइन एक्स को जोड़ेंगे, एक बार साइन एक्स को घटाएंगे। बटे में वही cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। इस पूरे के साथ में आगे लगा देंगे dx। तो यहां आपके पास कुछ आपको ऐसे लगने लग गया होगा कि अब ये सवाल हमारे अंडर में आ गया है। तो अब हम देखते हैं इसको। यहां पर देखिए cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x माइनस साइन एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, इस पूरी संख्या कट जाएंगी। और यहां हमको मालूम चल रहा है कि इस सवाल में नीचे की संख्या को t मानने पर ऊपर की संख्या बिल्कुल यों की यों आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं 1/2 दोनों को अलग अलग लिख देते हैं cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx और 1/2 1 dx। यहाँ अपने पास केवल 1 बच गया है और dx बच गया है। वह 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और यहाँ पर चिन्ह आपके पास प्लस का है। ये वाला चिन्ह जो है आपके पास एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए आपको यहाँ इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है। तो यहाँ आप क्या करेंगे cos x माइनस साइन एक्स को t मान लेंगे, यानी कि हमेशा मैक्सिमम हम हर को ही t मानते हैं, जिससे अंश dx के साथ आ जाए और dt बन जाए। cos x माइनस साइन एक्स बराबर t मानते हैं। यहां लिखेंगे अवकलन करने पर। जैसे ही हम अवकलन करने पर लिखेंगे अब हमें ध्यान आ जाता है जिसके आगे CO हो चिन्ह माइनस का आता है तो क्या आएगा cos x का माइनस साइन एक्स का cos x बराबर dx साथ में रहेगा बराबर dt। माइनस बाहर कॉमन ले लो, यानी कि साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर dt। तो ये आपके पास साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर आ जाएगा dt। तो आप क्या लिखेंगे -1/2 माइनस ये आ गया आपके पास dx का dt, चल इनके साथ आना चाहिए। तो यहां पर -1/2 t dt प्लस 1/2 इसका हो जाएगा x। अब आप देखिए -1/2 1/t का क्या कर देंगे log मोड t प्लस 1/2 x और प्लस c। कांस्टेंट हमने एक साथ लगा दिया। यहां t का मान वापस रख देंगे। t का मान है cos x माइनस साइन एक्स, तो -1/2 log ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस
1/2 x और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब